सो फ्रेंड्स, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो या छोटा मोटा कोई बिजनेस चलाते हो तो अपना कैलेंडर मार्क कर लो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 26-27 यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए ITR फाइलिंग ऑफिशियली शुरू कर दी है। 15 मई 26 से पोर्टल पर ITR 1 सहज और ITR 4 सुगम के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों यूटिलिटीज एक्टिव हो चुकी हैं। लेकिन अभी जल्दबाजी मत करना, नहीं तो इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। क्यों और इस साल की डेडलाइंस और नए टैक्स स्लैब्स क्या हैं, सब कुछ अगले 5 मिनट में जल्दी से इजी लैंग्वेज में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, ड्यू डेट्स। देखो, टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए डिपार्टमेंट ने अलग अलग टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग डेडलाइंस रखी हैं। सबसे पहले बात करते हैं 31 जुलाई की। 31 जुलाई ये डेडलाइन है सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए और HUF के लिए जिनकी कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है। अगर आपको ITR 1 या ITR 2 फाइल करना है तो आपकी लास्ट डेट है 31 जुलाई। 31 अगस्त अगर आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर हो या HUF हो और आपका बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है जिसमें टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, ITR 3 या ITR 4, तो आपके पास 31 अगस्त तक का टाइम है। अब बात करते हैं उन कॉर्पोरेट्स की और नॉन कॉर्पोरेट्स अकाउंट्स के लिए जहां स्टैट्यूटरी टैक्स ऑडिट मैंडेटरी होता है। उसकी डेडलाइन है 31 अक्टूबर। और अगर आपने ऊपर वाली डेडलाइंस मिस कर दी हैं तो ये लास्ट डेट है 31 दिसंबर की, जिसमें आप अपनी बिलेटेड रिटर्न और अपनी गलती सुधार सकते हैं रिवाइज रिटर्न में। लेकिन याद रखना, इसके लिए आपको सेक्शन 234F के अंडर 5000 तक की पेनल्टी लग सकती है। सो लेट मत करना। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े चेंज पर, टैक्स स्लैब पर। इस बार का डिफॉल्ट सिलेक्शन है न्यू टैक्स रिजीम। इसका मतलब अगर आपने खुद से चूज नहीं किया है तो आप किसी रिजीम के अंदर ही अपना टैक्स पे करेंगे। इस बार न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाकर 4 लाख तक कर दिया गया है और सैलरीड इंडिविजुअल्स को 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अवेलेबल है। स्लैब पर एक नजर डालते हैं। 4 लाख तक नील टैक्स है, 4 से 8 लाख पे 5% है, 8 से 12 में 10% है, 12 से 16 में 15% है, 16 से 20 में 20% है, 20 से 24 के बीच में अगर आपकी इनकम आती है तो 25% है और अगर आपकी इनकम 24 से भी ऊपर है तो आपको जो टैक्स लगेगा वो 30% लगेगा। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक है तो सेक्शन 87 के अंडर आपको फुल टैक्स रिबेट मिलती है, जिससे आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अच्छी बात है ना। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं और आप मैनुअली ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट आउट करते हो, आपको पुराने स्लैब्स रेट मिलेंगे जहां आप 80C 80D HRA जैसे डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। स्लैब्स कुछ ऐसे हैं, 2.5 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं है और ये लिमिट सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख हो जाती है और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% टैक्स है, 5 से 10 के बीच में 20% टैक्स है और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स लग जाएगा। अब आती है इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट फाइलिंग टिप। पोर्टल खुल गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज ही फाइल कर दो। आपको रिकमेंडेशन है कि आप थोड़ा वेट करना। अभी आपका फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और AIS पूरी तरह से अपडेट हो जाए उसके बाद ही फाइल करना। खास करके मार्च क्वार्टर के जो फाइनल TDS होते हैं ना, उन्हें रिफ्लेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपने बिना चेक किए अर्ली सबमिशन कर दिया तो डाटा मिसमैच हो जाएगा और सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिस्क्रिपेंसी या एरर का नोटिस आ सकता है। तो थोड़ा सा अभी वेट करो, सब्र करो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना सिखाऊं या ये बताने में हेल्प करूं कि आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म सही है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्राइमरी इनकम सोर्स क्या है, आपकी कितनी ग्रॉस एनुअल इनकम है और आपका क्या क्या आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप ITR 1 फाइलिंग पे लाने वाली हूँ। कैसे कैसे फाइल करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको देखने हैं, उसमें रिटर्न भरने से पहले भी बहुत सारी स्क्रूटनी और चेकिंग करनी होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं, पूरी डिटेल वीडियो आने वाली है। तो बिल्कुल भी मिस मत करना नेक्स्ट वीडियो को और स्टे ट्यून रहना CA टैक्स टॉक्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो रिटर्न भरने वाले हैं और CA टैक्स टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड, बाय बाय।